दुमका सीएम हेमंत सोरेन पुलिस लाइन मैदान में 73वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन करने को 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। निर्धारित समय पर सीएम का हेलीकॉप्टर दुमका हवाई अड्डा पहुंचा, जहां पार्टी कार्यकर्ता समेत आला नेता ने गुलदस्ता देकर सीएम का स्वागत किया। बाद में पुलिस जवानों के गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद कार्यकर्ता से मिलने खिजूरिया स्थित दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पहुंच 2 फरवरी को आयोजन होने वाली पार्टी की प्रमंडलीय बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद रात्रि विश्राम को राजभवन पहुंचे, जहां लोगों की समस्या से रूबरू होकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनिए कोरोना काल में संक्रमण को देखते हुए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया। जो मान सम्मान से जी नहीं पा रहे थे, उनको सम्मान देने का हम लोगों का प्रयास रहा। और हर क्षेत्र में आज कोरोना और राज्य में आर्थिक संसाधनों की खाली खजाना का जो आलम रहा था, उसका कुशल प्रबंधन करते हुए आज हम लोगों ने अपनी व्यवस्था के माध्यम से, चाहे वो हरा राशन कार्ड हो, चाहे गरीबों को 25 रुपया डीजल में सब्सिडी देने की बात हो, चाहे धोती साड़ी की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे अपने यहाँ पर होनहार आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने का पूरा खर्चा का जिम्मा सरकार उठाने की बात हो, चाहे पहली बार इस राज्य में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की बात हो, अनेकों ऐसी चीजें। पहली बार इस राज्य में धान खरीद का एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया। उससे कहीं बढ़ चढ़कर हम लोगों ने उस पर काम किया। ऐसे अनेकों चीजें। इसलिए सरकार के तौर पर व्यवस्था में आप लोगों के लिए, राज्यवासियों के लिए काम करना हमारा दायित्व बनता है। और निर्णय लिए हम समझते हैं, आज अगर हम जिंदा रहेंगे, राज्यवासी जिंदा रहेगा, तो आने वाला हर खत्म हुई व्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सकता है। और इसी को लेकर बहुत सूक्ष्म नजर के साथ वर्तमान हालात को देखना पड़ता है और निर्णय लेने पड़ते हैं। पहले शुरुआत के दौर के बाद जब कोरोना घटा था, तो हमें लगा कि अब हमें अपनी गतिविधि बढ़ानी चाहिए। जीवन सामान्य की ओर ले जाने का प्रयास हम कर रहे थे। सरकार में गति भी आ रही थी, लेकिन फिर से पुनः हम लोग संक्रमण के दूसरे दौर से गुजरने लगे। जल्दी भरेगा ये भी आसान नहीं है, इसके लिए वक्त की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने तो ऐसा वक्त हमें मिला है जिस वक्त में हमें एक वैश्विक महामारी से भी लड़ना है और राज्य के विकास के पैमानों को भी ध्यान में रखना है, उसे भी गति देना है, उसे भी आगे बढ़ाना है। ऐसे स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ और पैर बांध दो और उसको 100 मीटर का दौड़ में शामिल कर दो तो किस रफ्तार से जा सकता है। लेकिन हम लोग ना इस संक्रमण में भी अपने
प्रबंधन के माध्यम से संक्रमण से भी हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं और राज्य के विकास पैमाने में भी हम लोग रोज नई कड़ियां जोड़ रहे हैं। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि हो सकता है ये वक्त हमारे लिए बहुत कठिन हो। हम ये कठिन नहीं कहेंगे, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है और सरकार में होने के नाते इस गलतफहमी में आप लोग कभी ना रहें कि हम सांगठनिक काम को हम छोड़ देंगे। सांगठनिक काम छूटा तो समझिए सारा कुछ टूटा। आमतौर पर थोड़ी सी सुस्ती बन जाती है सरकार बनने के बाद नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। कम से कम इस बीमारी से हम लोग दूर रहें, तभी आने वाला समय में आप लोग जो इस राज्य के लोग और इस राज्य में जो अमन, चैन और शांति है और जो लोग आज बिना डर भय के जीवन यापन कर रहे हैं, ये वातावरण बना रहे।